हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की ही बात है, जैसा कि आपने देखा होगा कि दुनिया की जो महाशक्ति है, जो सुपर पावर है, वो क्या हुई, वो जमीन पर रुकने के लिए तैयार हो गई। वो अमेरिका जो हवा में उड़ता था, वो क्या हुआ, जमीन पर ठहरने के लिए मजबूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक सिस्टम की खराबी की वजह से क्या हुआ, जो अमेरिका की फ्लाइट थी वो क्या हुई, कैंसिल हो गई और हजारों फ्लाइटें क्या हुई, डिले हो गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों 26/11 के बाद कि अमेरिका में ऐसे हालात बने कि सारी की सारी फ्लाइटें रोकनी पड़ी और जो काफ़ी वक्त तक की जो फ्लाइटें थी उनको क्या किया गया, डिले किया गया। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई, बहुत सारे टिकट कैंसिल हुए और लोग परेशान हो गए। शुरू में तो ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसिया ने क्या किया है, साइबर अटैक किया है। इससे बहुत सारी बातें होने लगी, हर न्यूज में ये आने लगा, हर चीजें होने लगी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब FFA से पूछा गया, ठीक है, जब FFA से पूछा गया तब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि FF जो A है, ये क्या है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे एडवांस, ठीक है, जो दुनिया की सबसे एडवांस एरो सिस्टम है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस सबसे एडवांस है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये भी फेल हो गए। इनका काम क्या है, इनका काम दोस्तों ये है कि ऑपरेटिंग करना, मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट, और मैं आपको बता दूं कि स्मॉल लेवल पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना इनका काम है। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि जो फ्लाइट का पूरा मतलब लेखा जोखा है, उसको मेंटेन करना, फ्लाइट को उड़ने से लेके आना जाना, ये सारा चीज ये क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किसी और कंपनी को दे देती है, बोलती है आप मैन्युफैक्चर हमारे लिए करिए, हमारा पैकेट यूज करिए। वैसे ही अमेरिका की जो सारी फ्लाइट्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, FFA। तो इन्होंने बोला कि मुझे हमारा टाइम दीजिए। जब इन्होंने देखा उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा क्या हुआ है, क्रैश कर गया है, उसमें बहुत बड़ी खराबी आ गई है। वो सिस्टम कौन है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वो सिस्टम है नोटम, ठीक है दोस्तों। नोटम का मतलब है नोटिस टू एयर मिशन। ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है कि जैसे कोई जहाज है, ठीक है, आपको पता है जहाज में तो सड़क तो बना नहीं होता है भाई। आप ट्रेन से जाते हैं, आपको पता है सड़क है, ये चीजें दिख रही है, ये गांव है, ये शहर है, इस शहर से उस शहर पहुंचे हैं। एक बार क्या हो, ट्रेन में अगर जैसे कोई बताने वाला भी जो नक्शा है वो हमको न मिले तो भी वो पहुंच सकते हैं, गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जब एरोप्लेन क्या होता है, हवा में होता है, वहां तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है। और वहां पे उनको पता चलता है किसके द्वारा, मैप के द्वारा उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ पहुंचना है, ऐसे से जाना है, इस स्पीड से जाना है और यहाँ पे आपको उतरना है। मतलब कब लॉन्च होना है, कब कहाँ पे उतरना है, किस वक्त पे उतरना है, ये सारा चीज कौन कंट्रोल करता है, नोटम कंट्रोल करता है। और होता यह है दोस्तों, उसी दौरान अमेरिका में क्या होता है, इसी में खराबी आ जाती है और ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जो FFA है, उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम अभी ऐसा नहीं था कि सिर्फ अभी आया, क्रिसमस के बाद से ही क्या था, ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, जिसके लिए इनको क्या हुआ, घंटों टाइम लगाना पड़ा, घंटों वक्त के बाद ये क्या हुआ, रिस्टोर हो पाया। फिर बाद में इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमारा सिस्टम है उस पर साइबर अटैक हुआ है, बल्कि ये हुआ है कि हमारा जो कुछ सिस्टम में खराबी थी ये आया है। अब देखने की बात देखो दोस्तों, ये है कि अगर साइबर अटैक होता भी है तो क्या कोई देश बताएगा, लेकिन ये मैं भी नहीं कह रहा हूं हुआ ही होगा, बट इसकी संभावना बहुत ज्यादा लगाई जा रही थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं इनको क्या क्या घाटा हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अमेरिका है, यहां पे हर दिन लगभग 20,000 से ज्यादा फ्लाइट क्या होती है, कंप्लीट होती हैं, ठीक है, लगभग 20,000 से ज्यादा। और उसमें लगभग 29 से 30 लाख जो यात्री होते हैं ट्रेवल करते हैं पूरे अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज्यादा फ्लाइट होती है। लेकिन कल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगभग 2,500 से 3,000 की जो फ्लाइट है वो सीधा सीधा कैंसिल कर दी जाती है और सारी फ्लाइटों को रोक दिया जाता है। इसी की वजह से दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि लगभग 6,000 जो फ्लाइटें थी वो क्या हुई, डिले हो गई। आपको जान के हैरानी होगी कि जो अमेरिका है, यहां पे जब ये अपने एकदम पीक टाइम पे होते हैं तो यहां पे क्या होता है, लगभग 5,000 फ्लाइटों का ट्रैफिक लग जाता है। इस लेवल पे यहां पे काम होता है। और वही अमेरिका कुछ वक्त के लिए रुक गया, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर फ्लाइट का ही लोग यूज करते हैं, इसी वजह से। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हुआ, एक छोटा सा जो सिस्टम था नोटम, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे ये प्रॉब्लम आई। अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम यहीं पे नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे कई सारे देश हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, यहां भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ा थोड़ा। इसीलिए अब बात ये भी उठने लगी है, तो क्या इन सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया जाना चाहिए,
क्या इनको नई टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि एक इंसान जो हवा में यात्रा कर रहा है, सोचिए उसके साथ कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। आप गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो एक बार उसमें बचने के चांसेस हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ होता है तो जरा भी बचने के चांस नहीं होते हैं। और FFA और NOTAM मैं आपको बता दूं, ये सारा कंट्रोल करते हैं, जैसे ये सारा सेफ्टी चेकअप करते हैं, सब कुछ यही करते हैं, सारा कंट्रोल इनके हाथ में होता है और इनका ही सिस्टम क्रैक हो जाता है। जरा सोचिए ये कितना बड़ा खतरनाक है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो ऐसे लेक्चर और भी लोगों को मिलते रहेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।